आगे बढ़ेंगे और रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जयराम रमेश, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। इस यात्रा से बीजेपी विचलित हो गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सोच में बड़ा फर्क है कि यह यात्रा हमारे लिए वरदान साबित होगी। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान की यात्रा पूरी तरह से सफल रही है और ऐतिहासिक रही है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर टिकट लेना है और मंत्री बनना है तो अगले महीने से हर रोज मिनिमम 15 किलोमीटर तक लोगों के बीच में पैदल चलना होगा, उनकी बात सुननी होगी। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ चरणजीत सिंह चलते हुए दिखाई दिए और उन्होंने राहुल गांधी से कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की है। तो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है और इसके बाद ये यात्रा हरियाणा होते हुए आगे बढ़ेगी। यात्रा का प्रवेश हरियाणा के नूह जिले से हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर पहुंचे, जहां मोहल्ला सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित 30वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शरीक हुए हैं। इस दौरान इससे पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने भोंगरा गांव में पहुंचकर के पहले सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद जोधपुर शहर में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर राजे यहां पर इस हादसे के घायलों से भी मिली हैं। आरसीए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के आज वैभव गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल किया। 24 दिसंबर को आरसीए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोटा के हाड़ौती के दौरे पर रहे। इस दौरान सांगोद विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो प्रदेश में आज से बिजली की कटौती शुरू होने जा रही है, क्योंकि ऊर्जा विभाग का पावर मैनेजमेंट फेल हो गया है। संभाग मुख्यालयों को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर कटौती हो रही है और साथ ही ग्रामीण इलाकों में पहले से ही 3 घंटे की बिजली कटौती जारी है। जोधपुर में 1971 के युद्ध के नायक भैरव सिंह को बीएसएफ कैंप में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची और श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 81 साल की उम्र में भैरव सिंह का निधन हो गया। जालोर में टोल प्लाजा से बदमाशों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है, जहां कर्मचारी के टोल मांगने पर बदमाशों ने इस पर गाड़ी चढ़ाई और काफी दूर तक इसे घसीटते रहे, जिससे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। जयपुर की फागी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल से एक लड़की को लाकर के पहले दिल्ली और बाद में सीकर के नीम का थाना में बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने लड़की को मुक्त करवा लिया। राजधानी जयपुर में बस्सी में एक लकड़ी की फैक्ट्री में आग लगी है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर दमकल ने पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। तो बाड़मेर में लंबे समय से बंद पड़े एक निजी अस्पताल में भी आग लगी और इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझा ली। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन भी मौके पर पहुंचे। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां पर बदमाशों ने घर में गाड़ी चोरी करने की कोशिश की। गाड़ी के मालिक के आने पर बदमाशों ने उस पर फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। जयपुर के जेडीए की तरफ से जोन 5 में बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 मंजिला एक बिल्डिंग में बने 16 फ्लैट्स को बुलडोजर की मदद से जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त किया है। ये 5 मंजिला इमारत अवैध रूप से यहां पर खड़ी कर ली गई। नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी बिल्डर ने निर्माण कार्य नहीं रोका। जयपुर में जेडीए की जोन 5 के रामनगर शिवपत सोडाला में बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 मंजिला बिल्डिंग में बने 16 फ्लैट्स को ध्वस्त किया गया। तो श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल ने सोमवार को लोकसभा में फसल बीमा क्लेम से जुड़ी किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया और फसल बीमा योजना से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके समाधान की मांग की है।
बांसवाड़ा के बागीदौरा में दो बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां इनका इलाज जारी है। राजसमंद के कुंवारिया में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक पंजाब का रहने वाला था और यहां पर कथित तौर पर एक कंबल वाले बाबा के शिविर में गया था, लेकिन 10 दिन पहले शिविर से लापता हो गया। आज उसकी लाश मिली। कोटा के घोड़ा बस्ती इलाके में सड़क के किनारे मिले शव की 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने लाश को लावारिस मानकर सामाजिक संस्था की मदद से अंतिम संस्कार करवाया। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट केस में जहां मृतकों की संख्या लगातार बढ़ी, तो वहीं अब राज्य सरकार की ओर से सहायता राशि भी बढ़ा दी गई है। 3 लाख रुपए की राशि बढ़ाने के बाद अब मुआवजे की राशि 5 लाख रुपए हो गई है। इसके बाद शेरगढ़ विधायक ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। बाड़मेर के बालोतरा में बजरी की दरों में कमी लाने और बजरी के ठेकेदारों की गुंडागर्दी के खिलाफ पिछले 65 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद अब 6 दिन से आरएलपी के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बाड़मेर के बांदनवाड़ा में प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया। प्रशासन ने 52 व्यापारियों को अतिक्रमी मानते हुए नोटिस थमाए हैं, लेकिन ये व्यापारी यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार नहीं है। कल से सेकेंड ग्रेड की परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए दौसा में प्रश्न पत्र पहुंच गए हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच में ट्रेजरी में रखा गया है। दौसा के सभी 38 परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जयपुर के त्रिवेणी नगर के जैन मंदिर में चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने भगवान नेमिनाथ की मूर्ति चुराई। 30 किलो वजनी ये मूर्ति और साथ ही एक गुल्लक और दान पात्र से 50 से 60 हजार रुपए भी चुरा लिए हैं। भरतपुर में 8 दिन बाद भी अनाज की चोरी का खुलासा नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने नगर कस्बे को बंद करने का आह्वान किया और इसकी वजह से कस्बे की दुकानें कई जगह पर बंद रही। इमरजेंसी के दौरान ही दुकानें खुली जाएंगी। सवाई माधोपुर की मित्रपुरा पुलिस ने वांछित अपराधियों पर कार्रवाई की। अपहरण और मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपी विजेंद्र को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीगंगानगर में 1 महीने पहले धान मंडी में दिन दहाड़े फायरिंग मामले को लेकर के अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। 22 नवंबर को बाइक पर सवार 2 युवकों ने कार सवार पर फायरिंग की थी। कोटा के परकोटा इलाके में अब हर ऑटो चालकों का सत्यापन कराना बेहद जरूरी होगा, जिसमें ऑटो चालकों को वर्दी में रहना होगा और साथ ही बड़े अक्षरों में अपने ऑटो पर अपना मोबाइल नंबर भी लिखना होगा, जिसके तहत 10 ऑटो स्टैंड पर अलग अलग जगह पर करीब 150 ऑटो चालकों की वेरिफिकेशन का काम ट्रैफिक पुलिस की ओर से शुरू किया गया है। कोचिंग नगरी में आवारा जानवरों का किस कदर आतंक है, इसकी बानगी और तस्वीरें सामने आई है। साबरमती कॉलोनी इलाके में एक सांड ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। बाड़मेर में जलदाय विभाग की सप्लाई के बाद भी पानी नहीं पहुंच पा रहा लोगों के घरों तक। इसे लेकर कई बार जनता आंदोलन कर चुकी है। पानी की पाइपों की देखभाल नहीं करने की वजह से सप्लाई में आए दिन रुकावट की खबरें भी आती हैं। तो जयपुर के दूदू में पुलिस ने कार्रवाई की। गाड़ी लूटने के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की। वारदात के बाद से यह फरार चल रहा था। मोबाइल और कार लूट करके फरार हो गया था। बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा के समापन के बाद जन आक्रोश महासभाओं की तैयारी शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में 24 दिसंबर से जन आक्रोश महासभा का आगाज होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया करेंगे। बांसवाड़ा की अंबापुरा थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक को 10 नवंबर को पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से मारपीट कर पेट्रोल फिलिंग मशीन में तोड़फोड़ करने के इस पर आरोप है। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर में पुलिसकर्मियों पर हमले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है। राजसमंद के आमेर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चोरों की निशानदेही पर चोरी की जीप बरामद की। 5 अक्टूबर को यह जीप चोरों ने चुराई थी। चित्तौड़गढ़ में शाहरुख खान की पठान फिल्म का कुछ लोगों की ओर से विरोध किया गया। लोगों ने उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। फीफा वर्ल्ड कप की खुमारी के बाद अब दौसा में भी फुटबॉल का फीवर चढ़ेगा। दौसा में 25 दिसंबर से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें देश की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का आयोजन माल क्लब मैदान पर किया जाएगा। झुंझुनू के बुआना में सड़कों को ठीक कराने की मांग को लेकर लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और मरम्मत की मांग की।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। चंडीगढ़ की एक लड़की ने चूरू के एक लड़के से लव मैरिज की थी और इसके बाद दोनों को लड़की के परिजनों की ओर से अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे ये दोनों दंपति बेहद सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। इसके बाद दोनों ने एसपी के पास पहुंचकर अपने सुरक्षा को मुकम्मल करने की मांग की है। जयपुर के शाहपुरा में तेज रफ्तार पिकअप की ट्रक से टक्कर हुई है। इसमें पिकअप का हादसा पूरी तरह से पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही 2 लोग घायल हुए हैं। सवाई माधोपुर के वजीरपुर में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार को काफी चोटें आई हैं। इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसकी मौत हो गई। चूरू के वार्ड संख्या 25 में एक 33 साल की महिला ने अपने शराबी पति की प्रताड़ना से परेशान होकर ससुराल छोड़ दिया था। इसके बाद महिला सुरक्षा सलाह केंद्र ने आपस में सुलह करवाया दोनों के बीच में, तो महिला फिर से ससुराल आ गई है। डूंगरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पड़े डॉक्टर्स के पदों को टीबी पर भरने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के खाली पदों को भी भरने की तैयारी कर रहा है। बीकानेर के खाजवाला में पुलिस ने ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। कोटा के सुंदरनगर इलाके में 21 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने अपने कमरे में लाउड म्यूजिक बजा रखा था, पंखे से लटक करके जान दे दी। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अलवर के फोक डांसरों से मिलने के लिए पहुंचे। उनसे बावरी नृत्य के बारे में जानकारी ली। डूंगरपुर के दोवड़ा में एक युवक की करंट लगने से मौत हुई। अपने खेतों में मवेशियों को लेकर ये लौट रहा था और इसी दौरान डीपी में शॉर्ट सर्किट हुआ, युवक को करंट लगा। चित्तौड़गढ़ में खटीक समाज ने कलेक्ट्रेट पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। समाज का बोर्ड बनाने की मांग की गई है। धौलपुर में एक महिला ने 3 लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज करवाया, जिसकी सीओसीटी जांच कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि 3 लोगों ने सोमवार को उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। गैंगरेप की इस घटना को लेकर के लोगों का आक्रोश भी नजर आ रहा है। जयपुर के पावटा इलाके में बस स्टैंड के पास में हाईवे पर हरियाणा रोडवेज बस और ट्रेलर में टक्कर हुई है, जिसमें ट्रेलर का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है। झालावाड़ के असनावर पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। नशे की तस्करी के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ जिले से लंबे समय से फरार चल रहे 2 तस्करों की गिरफ्तारी की है। नागौर जिले के सदर थाना पुलिस ने 3 जिलों में चोरी की गई वारदातों को अंजाम दे चुके शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। 4 शातिर नकबजनों को बीकानेर के गजनेर और नागौर से गिरफ्तार किया गया। फीफा वर्ल्ड कप की खुमारी के बाद अब दौसा में भी फुटबॉल का फीवर चढ़ेगा। दौसा में 25 दिसंबर से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, जिसमें देश के 12 टीमें यहां पर हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का आयोजन माल क्लब मैदान पर होगा। सीकर के नीमका थाना में अनूठी पाठशाला की शुरुआत की गई है, जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। खास बात यह है कि यह पाठशाला फुटपाथ पर चलती है, जिसमें करीब 60 से ज्यादा बच्चे रोजाना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेक सिटी उदयपुर में पहली बार सीबीएसई वेस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें वेस्ट जोन के 2600 से ज्यादा छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हो रहा है। रणथंभौर के तर्ज पर अब झुंझुनू में भी देसी और विदेशी सैलानी लेपर्ड और चिंकारा सफारी का आनंद ले पाएंगे। पर्यटकों के लिए जल्दी यहां पर झुंझुनू में जंगल सफारी की शुरुआत की जा रही है, जिससे पर्यटन विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है। राजस्थान के कई जिलों में सर्दी के कड़े तेवर दिख रहे हैं। श्रीगंगानगर में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला, तो कोहरे की दस्तक से मौसम में ठंडक रही। ठंड फसलों के लिए काफी फायदेमंद बताई जा रही है, लेकिन ऐसे में मौसम के बदले मिजाज से किसान खुश है।